बढ़ रहे थे, जिस तरीके से कुछ महीने पहले इन्होंने जो बाइडेन को डिबेट में हरा दिया था, लोग मान के चल रहे थे कि कमला हैरिस को भी ये आराम से हरा ही देंगे। और आपको याद होना चाहिए, जो बाइडेन को ट्रंप ने इस तरीके से डिबेट में हराया था ना, कि पूरी दुनिया ने यह कहा था कि ट्रंप हैज डिस्ट्रॉयड बाइडेन। और इसका रीजन यही है क्योंकि बाइडेन को इस डिबेट के बाद अपना नाम यूएस प्रेसिडेंशियल रेस से हटाना पड़ा और बाइडेन की जगह ले ली इनकी ही वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने। नाउ कमला हैरिस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, इनके पास एक्सपीरियंस है नहीं ट्रंप जैसे आदमी से डिबेट करने का। मगर जब डिबेट का टाइम आया, कमला हैरिस ने अपनी आर्ग्यूमेंट इतने बेहतरीन तरीके से सामने रखी और कई मामलों में मैं कहूंगा ट्रंप प्रॉपरली कमला हैरिस को टारगेट नहीं कर पाए। और इन दी एंड रिजल्ट ये सामने आया कि कमला हैरिस ने ट्रंप को हरा दिया डिबेट में। अब यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि मगर एक डिबेट में डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन हारा कौन जीता? क्या ये सीएनएन डिसाइड करता है? नहीं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो साइड यूजुअली हारती है ना, वो साइड यूजुअली थ्योरी बनाना स्टार्ट कर देती है कि प्रतिद्वंदी ने जरूर चीटिंग करी होगी। कमला हैरिस के केस में ना सिर्फ सीएनएन, इंडियन मीडिया, x.com, हर जगह आप अगर देखोगे तो लोग यही कह रहे हैं, दिस वॉज कमला हैरिस नाइट, शी डिफीटेड डोनाल्ड ट्रंप इन द डिबेट। और डोनाल्ड ट्रंप के जो कई सपोर्टर्स हैं, जो इनके बिल्कुल कट्टर सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये तक कहना स्टार्ट कर दिया कि देखिए कमला हैरिस जीती पता है कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे ज्वेलरी पहन रखी थी ना, यहाँ पे एक ईयर पीस था, इससे बराक ओबामा खुद कमला हैरिस को बता रहे थे, अच्छा इस सवाल का जवाब तुमको ऐसे देना है, ट्रंप का रिप्लाई ऐसे करो। ऐसी अजीबो गरीब थ्योरीज, ऑब्वियसली ये अनट्रू हैं, मगर इस टाइप की थ्योरीज बहुत सारी आज के समय सर्कुलेट की जा रही है यूएस मीडिया में कि इस टाइप का जो ये डिवाइस है यूज किया था कमला हैरिस ने। तो आप समझ सकते हैं यूजुअली जो साइड हारती है ना, वही इस टाइप की थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर देती है कि बीसीसीआई इक्वल्स आईसीसी या फिर रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग लगा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं ओवरऑल कमला हैरिस जीत गई। बट किन पॉइंट्स पर कमला हैरिस ने यह डिबेट जीता है, ये जानते हैं। कमला हैरिस ने सबसे पहले तो ना पॉलिसी ये रखी अपनी कि जो बाइडन वो कौन है। जब भी इनसे पूछा गया कि पिछले 4 साल हमारे कैसे बीते, इन्होंने सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। बेसिकली जब भी इनसे पूछा गया कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, नौकरियां इतनी जनरेट आप नहीं कर पाए, यूएस इकोनॉमी हो सकता है रिसेशन में चली जाए, इनका एक जवाब था, मेरा आगे का जो प्लान है, मेरा आगे का जो प्लान है। क्योंकि ये साफ साफ कह रही थी जो भी ये हुआ पिछले 4 साल में वो जो बाइडेन की जिम्मेदारी है। जो बाइडेन रेस से हट चुके हैं, अब आप बात कर रहे हैं कमला हैरिस से, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। मुझसे अतीत के बारे में मत पूछो। तो इससे देखिए पहली बात तो ना, जो बैगेज था कि आपने 4 साल में क्या किया, वो रिमूव कर दिया। बेसिकली इस डिबेट में लग रहा था कि दोनों बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि सरकार में बहुत लंबे समय से बैठा हुआ है। ये मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा मूव था कमला हैरिस का। और फिर कमला हैरिस ने बार बार ट्रंप को इस बेसिस पे अटैक किया कि ये वो आदमी है जिसके पिताजी ने इसे $400 मिलियन एक सिल्वर प्लेटर पे पकड़ा दिए थे। ये एक सेल्फ मेड आदमी नहीं है। वेरास कमला हैरिस, मैं एक सेल्फ मेड वुमेन हूं जो मिडिल क्लास है, उससे बिलोंग करती हूं। और जो मेरी नीतियां होंगी ये मिडिल क्लास के लिए होंगी। ये जो पार्ट है डिबेट का, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। The values I bring to the importance of home ownership, knowing not everybody got handed $400 million on a silver platter and then filed bankruptcy 6 times, is a value that I bring to my work. नाउ ट्रंप के पास इसका जवाब था नहीं, और ये बात सच है। ट्रंप ने बिजनेसेस में बड़ी गलती करी थी। इनको एक ह्यूज फॉर्चून मिला था अपने फादर से। इनके फादर एक बहुत ही बड़े रियल एस्टेट ओनर थे। और तब भी ट्रंप को 6 बार बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। इस बात को लेकर एक डायरेक्ट अटैक किया ट्रंप पर। To say we are going to work with the private sector and home builders to increase 3 million homes, increase by 3 million homes by the end of my first term. और फिर इन्होंने आगे बात बोली कि मैं फोकस करूंगी होम ओनरशिप पे। ये बात सबको अच्छी लगती है। और यूएस में देखो, लोग आप कह लीजिए ज्यादा भरोसा करते हैं ऐसी बातों का, ऐसे वचनों का। क्योंकि जब यहाँ पे लीडर्स कहते हैं कि मैं हर साल 3 मिलियन घर, मतलब 30 लाख घर और बनाऊंगी, तो मतलब बहुत सारे लोगों को खुद का घर मिलेगा, होम ओनरशिप इंक्रीज करूंगी, लोग रेंट से तंग आ चुके हैं, तो उससे निवारण देने के लिए ह्यूज स्केल पे घर बनाए जाएंगे जिससे प्राइसेस कंट्रोल में आए। ये बातें लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। तो इस वजह से भी जो भी पोल्स हुए हैं यूएस में, वहां पर कमला हैरिस ट्रंप से हमको आगे दिखी हैं।
और जब कमला हैरिस से ये पूछा गया कि यूएस की इकोनॉमी को आप कैसे फिर से रेस करेंगी, कैसे उसको रिवाइव करेंगी, तो इनका जवाब बहुत ही सटीक और आप कह लीजिए अंडरस्टैंडेबल था। कमला हैरिस ने ये कहा कि छोटे उद्योग, स्मॉल बिजनेसेस, इनको हम कम ब्याज दरों पर लोन बांटेंगे। इससे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये वापस खड़े हो जाएंगे और यूएस इकोनॉमी इनके दम पर ही चलेगी। ये बातें देखिए वहां का जो वोटर है यूएसए का, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसको बहुत अच्छी लगती है। जब ट्रम्प से पूछा जाता है ना कि आप क्या करोगे, इनके आंसर बहुत इंटरनेशनल होते हैं। ये कहते हैं कि चाइना को मैं और सबक सिखाऊंगा, इस कंट्री के अगेंस्ट मैं टैरिफ और इंपोज कर दूंगा। ये बातें अमेरिका का जो आम नागरिक है ना, उसको समझ नहीं आता कि इससे डायरेक्टली मुझे क्या मिलेगा। आप ये मान लीजिए कमला हैरिस की जो मेन पिच थी वो यूएसए की टर्म से थी आम आदमी। आम आदमी के लिए घर, आम आदमी के लिए सस्ते लोन बांटे जाएंगे फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ट्रम्प बात करते हैं मैक्रो लेवल की, एक ग्रैंड विजन की, एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे अमेरिकन्स को कि देखो मैं पावर में आया 2016 में, 2020 तक रहा पावर में। मैंने चाइना के अगेंस्ट स्टार्ट करी थी ट्रेड वॉर, दुनिया जानती है। और ट्रम्प का ये कहना था कि जो ये ट्रेड वॉर मैंने स्टार्ट करी थी, बाइडन ने इस ट्रेड वॉर को खत्म नहीं किया। जो बाइडन के टाइम में भी यूएसए ने जो टैरिफ लगा रखे थे चाइना पर ट्रम्प के जमाने के, वो लगे रहे। और इसका रीजन यही है क्योंकि अमेरिकन को इससे काफी बेनिफिट हो रहा था। बट बात यही आती है कौन से अमेरिकन को, जो बहुत ज्यादा अमीर कंपनियां हैं यूएस में, उनको बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा था इससे। बट आम आदमी का यहां पर क्या हुआ, तो अगेन ट्रम्प को यहां पर ना कुछ बोलना चाहिए था कि मैं आम आदमी के लिए ये करूंगा। और इन दी एंड आज के समय इलेक्शन यही चीज जितवाती है, कौन कितना पॉपुलिस्ट है। आम आदमी को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनको कौन सपोर्ट करने की बात करता है, उनके लिए कौन क्या करने को तैयार है। और फिर देखिए कमला हैरिस के पास एक बहुत ही बड़ा हथियार है ट्रम्प के अगेंस्ट, ये है अबॉर्शन बैन। इस डिबेट के दौरान कमला हैरिस ने ओपनली ये कहा कि ट्रम्प पावर में आते ही ये यूएसए में कई जगह अबॉर्शन को बैन कर देंगे, क्योंकि इनका जो वोटर बेस है बहुत ज्यादा रूढ़िवादी है। काफी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं ट्रम्प को, वो चाहते हैं कि अबॉर्शन हो ही ना। हर जो जान है, हर जीवन को बिल्कुल इस दुनिया में आने का हक है, तो अबॉर्शन बैन होना चाहिए। नाउ ट्रम्प ने ना इसके जवाब में ये कहा कि इसको लेकर इन्होंने कोई भी विचार बनाया नहीं है। कुछ इलाकों में हो सकता है कि ये अबॉर्शन बैन अलाउ करे, कुछ इलाकों में ना अलाउ करे। और आप सोच कर देखो, अबॉर्शन बैन करना, इससे ट्रम्प ना अपने आप जो 50% वोटर बेस है यूएसए का, वुमेन वहां पर अपनी स्टैंडिंग काफी कम कर देते हैं। और महिलाओं के वोट्स देखिए वैसे भी ट्रम्प को काफी कम मिल रहे हैं, क्योंकि कमला हैरिस खुद महिला हैं। तो काफी सारे जो यूएस में महिला वोटर्स हैं वो कमला हैरिस को ही वोट करेंगी। उसके अलावा देखो यूएसए में आज के समय सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर कौन सी है, जो आप कह लीजिए जिनकी सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये है टेलर स्विफ्ट। महिलाओं में स्पेशली मैं कहूंगा, इन्होंने ओपनली कमला हैरिस को एंडोर्स कर दिया, कहा कि आप कमला हैरिस को वोट करिए। तो इससे तो देखो ये बात पक्का है कि यूएसए की आधी आबादी का एक बड़ा चंक ये कमला हैरिस को वोट करने वाला है। अब घूम फिर के अगर ट्रम्प जीतते हैं ना, तो यही आप मान लीजिए ह्यूज स्केल पर जो मेन है यूएसए में, जो आदमी है, या तो यही वोट करेंगे या फिर जो क्रिश्चियन वुमेन है वहां पे, कंजर्वेटिव वुमेन, वो वोट करेंगी। अभी के लिए ट्रम्प का जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैं ये कहूंगा, देखो अभी एक डिबेट हुआ है, इस इलेक्शंस में बहुत सी और डेवलपमेंट्स अभी होनी बाकी है। क्या पता कमला हैरिस के मुंह से कल को कुछ खराब बात निकल जाए, कुछ स्कैंडल सामने आ जाए, यू नेवर नो। बट अभी के लिए मैं कहूंगा कि कमला हैरिस हैज बीटन ट्रम्प। इस डिबेट ने ना इस इलेक्शन का फेस कंप्लीटली चेंज कर दिया है। और फाइनली